दिल्ली के विधानसभा चुनाव की, जिसमें बीजेपी अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उतारने वाली है इस कोशिश में कि वो मतदाता जो पूर्वांचल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो उत्तराखंड क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और जो कोर हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी के साथ खड़े रहते हैं, उन मतदाताओं को मजबूती के साथ इस विधानसभा चुनाव में एकजुट करते हुए, संगठन से जुड़ाव रखते हुए जीत की ओर बीजेपी आगे बढ़े। और इसके लिए कार्यक्रम तय कर दिया गया है। 4 दिनों में 14 चुनावी सभाएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दिल्ली में होगी। और इससे यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि दिल्ली चुनाव में बीजेपी के ट्रंप कार्ड के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आने वाले हैं। सहयोगी अंकित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि चुनावी अभियान को लेकर सभी दल पूरा दमखम लगा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की एंट्री दिल्ली में बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद हो सकती है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर दीपक, देखिए कि दिल्ली में जिस तरीके से विधानसभा का चुनाव आ रहा है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, उनकी तरफ से स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। निश्चित तौर पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो रणनीति के तहत काम करती है, संगठन और जो सरकार के बीच में जो एक सामंजस्य बना के रखती है। तो निश्चित तौर पर देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, सबसे पहले नंबर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, देश के गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और उनके साथ में जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उनको भी दिल्ली विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी दी है। ऐसे में अगर हम बात करें तो जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, लगातार 2 दिन से डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और रोड शो कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी पुष्कर सिंह धामिया दिल्ली पहुंचे हैं, उन्होंने भी तमाम रोड शो और रैलियां की हैं। निश्चित तौर पर आगामी समय में जिस तरीके से दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है, उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि योगी आदित्यनाथ को दिल्ली में तकरीबन 13 से 14 रोड शो, जनसभाएं और जनता के बीच में यानी कि डोर टू डोर कैंपेन की जिम्मेदारी दी गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो पूर्वांचल का एक बड़ा मतदाता है, दिल्ली के अंदर जो रोजगार करता है और दिल्ली का निवासी है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन सभी को लुभाने का काम करेंगे। ऐसे में केंद्र सरकार की जो तमाम नीतियां और योजनाएं जो चल रही हैं दिल्ली के अंदर, उनको भी कहीं ना कहीं दिखाने का काम करेंगे। तो ऐसे में कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर पहुंचेंगे और तमाम रोड शो और जनसभाएं करेंगे। तो कहीं ना कहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ऐसी कोई कसर बाकी छोड़ना नहीं चाहती है। जो भी स्टार प्रचारक हैं, उनको लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है और उनसे सुझाव दे रहा है कि किस तरीके से आगामी समय में हम लोग दिल्ली को फतेह करेंगे। तो निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ पूरे भारत में ही एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर जाने जाते हैं, क्योंकि कट्टर हिंदुत्ववादिता और सनातनता उनके रग रग में बसी है। ऐसे में उनके साथ में जो भजन गायक यानी कि कन्हैया मित्तल है, वो भी कहीं ना कहीं दिल्ली में कल से अपना डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और तमाम जनता के बीच में राम को लाए हैं वो गाना जो उन्होंने गाया था उत्तर प्रदेश के अंदर, फिर दोबारा से योगी आदित्यनाथ को सिंहासन पर बैठाने में कन्हैया मित्तल का भी एक बड़ा अहम रोल रहा है। तो ऐसे में कन्हैया मित्तल की बात करें, जो तमाम हिंदूवादी कह रहे हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस बार स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया गया है। दिल्ली में निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ को कहीं ना कहीं जिस तरीके से जिम्मेदारी दी गई, आने वाले समय में वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए कारगर साबित होगी। दीपक, बिल्कुल अंकित, यानी कि प्रयास है कि छोटे छोटे जो समूह है, अलग अलग राज्यों से जिनका जुड़ाव है, उन राज्यों में अगर बीजेपी प्रभावी है तो वहां के बड़े नेताओं को ही दिल्ली में उतार दिया जाए, ताकि बूंद बूंद जैसे सागर से एक एक बूंद घड़ा भर जाता है लेकर, उसी तरह से पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़ाव रखने वाले मतदाताओं को अपने साथ जोड़कर बीजेपी दिल्ली में सत्ता में आने का सपना संजोए हुए है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर भी आपने हाल में देखा होगा कि जिस तरीके से राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जिस तरीके से चुनाव हुए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का जो तमाम केंद्रीय नेतृत्व वो तो डोर टू डोर कैंपेन उन राज्यों में जाके कर ही रहा था, लेकिन जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने उनको भी जिम्मेदारी दी थी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी भी अगर राज्य में चुनाव लड़ती है तो जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग हैं, वो लगातार कहीं ना कहीं लगातार जनता के बीच में जाते हैं और जो सरकार की नीतियां और योजना उनको गिनवाने का काम करते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार जो दिल्ली का ताज यानी कि दिल्ली का सिंहासन है, उसको हाथ से ना निकलने देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं बड़ी रणनीति बनाई है। आप देख रहे हैं लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपना पहला संकल्प पत्र जारी किया था, तो आम आदमी पार्टी ने लगातार उनको घेरने का काम किया था कि आम आदमी पार्टी के संकल्प पत्र जारी करने के बाद यानी कि आम आदमी पार्टी की तरफ से मैनिफेस्टो जारी करने के बाद भारतीय जनता पार्टी प्रतीक्षा कर रही थी, उसके बाद दूसरा संकल्प पत्र जारी किया गया था। निश्चित तौर पर आगामी समय में जिस तरीके से विधानसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि
संभवतः 2 से 3 दिन के अंदर फिर दोबारा से अपना संकल्प पत्र जारी करे। लेकिन उससे पहले जो स्टार प्रचारकों की सूची बनाई गई है, उसको देखते हुए, विधानसभा चुनाव को देखते हुए दिल्ली में सभी को जिम्मेदारी दी गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री और तमाम केंद्रीय मंत्री जो विधानसभा चुनाव है और जो विधानसभा प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में जाकर रोड शो, रैलियां और डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। बिल्कुल, धन्यवाद अंकित इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो दिल्ली में किस तरह से सत्ता में अपनी पहुंच सुनिश्चित की जाए, वो हर उपाय, वो हर तरीका बीजेपी अपनाती दिख रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बड़े समूह से जुड़ाव मजबूत करेंगे बीजेपी का अपने प्रचार अभियान के दौरान। कितना असरदार होगा देखना दिलचस्प होगा। धन्यवाद अंकित तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।